अगर मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा पैसा खोना नहीं है, यह है सोचना कि आपने सब कुछ समझ लिया है। वो लम्हा जब कुछ ट्रेड्स आपके हक में जा रहे होते हैं और आपका हौसला बुलंद हो जाता है, आपकी स्क्रीन सब्ज हो जाती है और आप खुद से कहते हैं, मैंने तो ये समझ लिया। ये वो वक्त है जब सब कुछ शुरू होता है। झूठ। आप यकीन की तलाश में लग जाते हैं, मुकम्मल इशारे, बेऐब एंट्री पॉइंट्स, हर मार्केट में काम करने वाली जादुई हिकमत अमली, और जब आपको लगता है कि आपने खेल जीत लिया है, तो मार्केट आपको एक जबरदस्त तरीके से सबक सिखाती है। क्यों? कि हर ट्रेडर जो सबसे बड़ा झूठ मानता है वो ये है कि मार्केट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है, या फिर बेहतर तौर पर कहा जाए, इसे अक्स की तरह समझने की जरूरत है। जब जैक श्वेगर ने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर से बात की, उनसे जो हजारों को लाखों में बदल चुके थे, जो हादसात से गुजरने के बाद और मजबूत होकर निकले, उन्होंने एक खौफनाक बात दरियाफ्त की। वो आपसे ज्यादा ज़हीन नहीं थे, वो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत नहीं थे, और उन्होंने कोई खुफिया निजाम नहीं ढूंढा जो आप $97 में ऑनलाइन खरीद सकें। वो सिर्फ एक चीज में बेहतर थे, अंदरूनी जंग को फतह करने में। ये कोई किताब नहीं है जो चार्ट्स के बारे में हो, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो सेटअप्स के बारे में हो, ये एक जादुई सफर है मार्केट वज़र्ड्स के दिमागों में, और वो सब जो उन्होंने जाना, वो जो कोई और नहीं बताता। तो यहां आपका पहला कानून है, मार्केट आपके सिस्टम का इम्तिहान नहीं लेती, वो आपकी रूह का इम्तिहान लेती है। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि 15 वज़र्ड लॉज आपके सोचने, ट्रेड करने और शायद जीने के तरीके को बदल देंगे। लेकिन पहले आपको वो सब कुछ भूलना होगा जो आप समझते थे। असल टॉपिक पर जाने से पहले एक खास बात, हमने नोट किया है कि आप में से कई लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन ना लाइक करते हैं, ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं। हमारी आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अभी फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का हदफ मुकम्मल होता है, हम आपके साथ अपनी खुफिया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, जिससे आप रोजाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो जल्दी करें, इस मिशन में हमारा साथ दें। अगली वीडियो सिर्फ उसी प्रोफेशन स्ट्रेटजी पर होगी। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। वज़र्ड लॉ 1, परफेक्ट सिस्टम का मफरूजा। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नौजवान ट्रेडर जो भूखा था, जुनूनी था, 2 सालों तक अपने ट्रेडिंग सिस्टम को परफेक्ट करने में लगा रहा। बैक टेस्ट बिल्कुल दुरुस्त थे, उसके पास हर सूरत हाल के लिए कवायद थे, एंट्रीज, एग्जिट्स, स्टॉप्स, रिस्क, रिवॉर्ड, यहां तक के चांद के चक्कर को भी ध्यान में रखा। क्योंकि क्यों नहीं, कागज पर वो नाकाबिले तस्खीर था। फिर उसने लाइव ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उसने अपनी 30% सरमाया को खत्म कर दिया, न इसलिए कि सिस्टम फेल हुआ, बल्कि इसलिए कि वो खुद फेल हो गया। वो उस वक्त हिचकिचाया जब उसे एंट्री करनी चाहिए थी, वो जल्दी निकला जब एक कैंडल ने उसे डरा दिया। उसने हर कायदे पर शक किया जो उसने लिखा था। सिस्टम सही था, वो सही नहीं था। ये वो बात है जो हर इब्तदाई ट्रेडर सोचता है, अगर मैं बस सही सिस्टम ढूंढ लूं तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ये वो बात है जो हर मार्केट विज़र्ड जानता है, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं होता, सिर्फ वो सिस्टम होता है जो आपके लिए फिट बैठे। जैक श्वेगर के इंटरव्यूज में कई मुतजाद बातें थीं। एक ट्रेडर फंडामेंट्स पर यकीन रखता था, दूसरा पूरी तरह टेक्निकल। एक सिर्फ तवील मुद्दती ट्रेंड्स पर ट्रेड करता था, दूसरा सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए स्कैल्पिंग करता था। एक जौहरी इल्म इस्तेमाल करता था, एक जौहरी इल्म का मजाक उड़ाता था और मोमेंटम ट्रेड करता था। वो तरीका पर मुत्तफिक नहीं थे, क्योंकि तरीका तब तक अहम नहीं होता जब तक आपका जहनी रवैया तैयार न हो। पॉल ट्यूडर जोन्स ने एक बार कहा था, मैं हमेशा मानता हूं कि कीमतें पहले हरकत करती हैं और फंडामेंटल्स बाद में आते हैं। वही जिम रॉगर्स ने कहा था, मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक कि कोने में पैसा ना पड़ा हो और मुझे सिर्फ उसे उठाकर ले जाना होता है। एक ही खेल, मुख्तलिफ हिकमत असर, दोनों अरबपति। तो क्या हो रहा था? श्वेगर ने जो गैर जाहिर हकीकत दरियाफ्त की वो ये थी, ट्रेडर्स इसलिए नहीं जीतते कि वो कोई आलमी सिस्टम ढूंढ लेते हैं, वो जीतते हैं क्योंकि वो अपनी जाती सिस्टम बनाते हैं।
एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए फिट बैठे, आपकी जज्बाती बर्दाश्त, आपकी खतरे की कबूलियत, आपकी जहनी अमल, आपकी जिंदगी का तर्ज, आपकी नफ्सियाती तंजीम। जो चीज मार्टी शॉर्ट्स के लिए काम करती थी, जो बड़े साइज के साथ तेज दिन के दौरान ट्रेड करता था, वो किसी के लिए भी काम नहीं करेगी जो आहिस्ता तवील मुद्दती सॉइंग पोजीशंस के लिए बनाया गया हो। दरअसल आलमी सिस्टम का पीछा करना मार्केट का सबसे खतरनाक शराब है। क्यों? क्योंकि यह आपको बाहर की चीजों की तरफ दिखाता रहता है, जबकि ट्रेडिंग का खेल अंदर से जीता जाता है। यह है जादुई जाल। जितना आप बाहर के सिस्टम्स का पीछा करते हैं, उतना ही आप अंदरूनी तवाजुन से दूर हो जाते हैं, और वो बेतरतीबी ये बाहर निकलती है हिचकिचाहट में, फोमो में, इंतकामी ट्रेड्स में, एक सुर्ख दिन के बाद हिकमत अमली छोड़ने में। क्योंकि कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आपको इस ट्रेडर से नहीं बचा सकता जो इस पर यकीन नहीं करता। तो आगे का रास्ता क्या है? अपने आप के इर्द गिर्द एक सिस्टम बनाएं, शुरू करें। आपकी दर्द बर्दाश्त, आपकी रोजाना की ताल, आपकी जज्बाती रद्द अमल, आपके फैसला करने की रफ्तार, कंट्रोल की जरूरत बमुकाबला बहाव, फिर सख्ती से जांच करें। कमाल पाने के लिए नहीं, बल्कि एतमाद पाने के लिए। वो सिर्फ महसूस करना सीखते हैं बगैर किसी रद्द अमल के। वो ला ताल्लुकी की तरबियत करते हैं। उन्हें अगली ट्रेड के जीतने की जरूरत नहीं होती। वो यकीन रखते हैं कि वक्त के साथ मंसूबे की पैरवी करना खेल जीतने का तरीका है। वो जर्नलिंग को थेरापी की तरह इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि खुद आगाही के लिए। वो लिखते हैं, ट्रेड से पहले कौन सी जज्बात मौजूद थे, ड्रॉ डाउन के दौरान क्या बदला, मेरे दिमाग ने क्या कहानी शुरू की। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ रियाजी नहीं है, ये कहानी है। और सबसे खतरनाक कहानी ये है, ये ट्रेड कामयाब होनी चाहिए, ये मंतिक नहीं है। ये खुद पर यकीन का दावा है जो यकीनियत के तौर पर नजर आता है। तो आप कैसे बदल सकते हैं? जज्बाती तासुरात के लूप बनाना शुरू करें, महसूस करें, तवक्कुफ करें, लेबल लगाएं, सांस लें, अमल करें। खौफ या लालच को आपकी उंगलियों को अगवा करने की बजाय अपनी आगाही को दखल अंदाजी करने का मौका दें। बेहतरीन ट्रेडर्स वो जज्बात को दबाते नहीं हैं, वो उन्हें मुशाहिदा करते हैं। क्योंकि जब आप ये नाम ले सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी ताकत को वापस हासिल कर लेते हैं। आपका ट्रेडिंग जर्नल एक अक्स बन जाता है। हर इंदराज आपके गैर शऊरी पैटर्न की एक ट्रेल, हर जायजा आपके जज्बाती मुहरिकात को दोबारा डिजाइन करने का एक मौका। और वक्त के साथ आप कम घबराते हैं, आप कम हिचकिचाते हैं, आप ज्यादा एतमाद करते हैं, आप बहाव में रहते हैं। जैक श्वेगर अक्सर नोट करते थे कि सबसे मुस्तहकम ट्रेडर्स की तरह नहीं लगते थे, वो भकशू की तरह लगते थे। पुरसकून, मुतवाजन, जज्बाती तौर पर ईमानदार, अमल पर मरकूज। वो बुलंदियां नहीं तलाश कर रहे थे, वो रियासतों को मुनज्जम कर रहे थे। क्योंकि जब आप ये कानून समझ जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपके गैर प्रोसेस शुदा जज्बात हैं। और जब आप उन पर काबू पा लेते हैं, तब आप जुआ खेलना छोड़ देते हैं और तरक्की करना शुरू कर देते हैं। विजर्ड का कानून नंबर 5, लचकदारी के बजाय सख्ती। कुदरत में एक कायदा है, वो नौ जो जिंदा रहती है वो सबसे मजबूत नहीं है, बल्कि वो है जो तब्दीली के साथ सबसे ज्यादा ढाल सकती है। यही कायदा ट्रेडिंग में भी लागू होता है। क्योंकि मार्केट्स बदलती हैं, ट्रेंड्स पलटते हैं, उतार चढ़ाव खत्म हो जाता है, पैटर्न टूट जाते हैं, खबरें कीमतों पर आसमानी बिजली की तरह असर डालती हैं। और वो ट्रेडर जो एक तरीका पर कायम रहता है, एक वक्त की हद, एक मुकद्दस सेटअप, वो पीछे रह जाता है। मार्केट विजर्ड्स में श्वेगर ने उन ट्रेडर्स से बात की जो वक्त के साथ अपने अंदाज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुके थे। ना इसलिए कि उनकी पुरानी हिकमत अमली नाकाम हो गई थी, बल्कि इसलिए कि मार्केट ने तरक्की की थी और वो उसके साथ तरक्की कर गए थे। रिचर्ड डेंस, जो ट्रेंड फॉलोइंग के वालिद हैं, ने तवील मुद्दती ट्रेंड्स की सवारी करते हुए दौलत बनाई। लेकिन कुछ वक्त बाद वो बड़े सिमत वाले हरकतें खत्म हो गई। मार्केट ने अपना रुख बदला, लिक्विडिटी में तब्दीली आई, टेक्नोलॉजी ने वक्त को स्केट दिया,
जो लोग ढाल गए वो कामयाब हुए, जो पहले काम करता था को पकड़े रहे वो बेवकीयत हो गए। तो ये बात वाजे करें, मार्केट आपका कुछ नहीं देती, ना मुस्तकिल मिजाजी, ना मंतिक, ना इंसाफ, और ये खास तौर पर आपको कोई मौका नहीं देती जो आपके पसंदीदा सेटअप के मुताबिक हो, जो कि आपका काम नहीं है। आपका काम मार्केट को अपने मुताबिक ढालना नहीं है, आपका काम है रेंज तैयार करना। विजर्ड्स ये जानते हैं, इसीलिए वो ट्रेड लगाने से पहले माहौल का मुशाहिदा करते हैं। वो पूछते हैं क्या ये एक ट्रेंडिंग दिन है या एक चपेड़ा दिन। वो उतार चढ़ाव के बढ़ने पर पोजीशन साइज कम करते हैं। वो बिल्कुल बाहर बैठ जाते हैं अगर कुछ भी हैमाहंग ना हो। वो मार्केट्स, तर्जें या यहां तक के वक्त की हुदूद तब्दील करते हैं जब ये मुनासिब हो, क्योंकि लचकदारी कोई बदनज़मी नहीं है, ये हिसाब से लचक है। दरअसल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाली ताकतों में से एक ये है कि आप ये कह सकें आज मेरी हिकमत अमली लागू नहीं होती तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये लाताल्लुकी के तौर पर छुपी हुई डिसिप्लिन है। ये महसूस करना आसान है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ करना पड़ता है, कलक करना, दाखिल होना, देखना। लेकिन विजर्ड्स जानते हैं कभी कभी सबसे मुनाफा बख्श हरकत खामोशी होती है। यहां एक तमसील है, एक सख्त दरख्त तूफान में टूट जाता है, एक लचकदार घास झुककर जिंदा रह जाती है। तो आप लचकदार कैसे बन सकते हैं? ज़ूम आउट करें, पूछें आज मार्केट मुझे क्या बता रही है, न कि मैं अपनी सेटअप को इस अफरा तफरी में कैसे फिट कर सकता हूं। हालात को ट्रैक करें, उतार चढ़ाव, हुजम, खबरें, साख्त, रिस्क और हिकमत अमली को इसके मुताबिक ढालें। मुख्तलिफ गियर्स तैयार करें, ट्रेंडिंग प्ले बुक रखें, रेंज प्ले बुक रखें, कुछ न कर में प्ले बुक रखें। शनाख्त से लाताल्लुकी इख्तियार करें। आप ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हैं, आप स्किल पर नहीं हैं, आप बहाव के तालिब इल्म हैं। आपकी शनाख्त लूचकदार है। लूचकदारी का मतलब जज्बाती लूचक भी है। जब आपकी ट्रेड आइडिया नाकाम हो जाती है, क्या आप बगैर शर्मिंदा हुए इसे पलट सकते हैं? जब आप 3 बार गलत होते हैं, क्या आप रुक कर दोबारा जायजा ले सकते हैं, बजाय उसके कि आप साबित करने के लिए मजीद पीछे जाकर डबल डाउन करें? क्योंकि लूचकदारी सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये नफ्सियाती है। यह आपके अकायद में लूचक होना है, अपनी तवक्कुआत में खुला होना है, अपनी रद्द अमल में लाताल्लुकी होना है। शुवैगर ने हर ट्रेडर के दरमियान ये पैटर्न देखा जिसका उसने इंटरव्यू किया। वो सच्चाई के बारे में जुनूनी थे, न कि सही होने के। वो मार्केट से पहले तेज रद्द अमल दिखाते थे। ये खुशकिस्मती नहीं है, ये हिकमत है। तो अगली बार जब आप अपने आप को ये कहते हुए पाएं, ये नहीं होना चाहिए, ये सेटअप हमेशा काम करता है, मैं बस इंतजार करूंगा कि ये वापस आ जाए, रुकें, सांस लें, लूचक इख्तियार करें, क्योंकि सख्ती खुद को तस्लीम करने वाले को ताकत देती है, लेकिन लूचकदारी विजर्ड को बनाती है। आएं शुरू करते हैं खौफ से। खौफ उस वक्त पैदा होता है जब आप बहुत बड़ी पोजीशन लेते हैं। आप अपने सिस्टम पर एतमाद नहीं करते, आप जज्बाती तौर पर दाखिल हो जाते हैं। आप इतना रिस्क लेते हैं जितना आप जज्बाती तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन खौफ उस वक्त भी जाहिर होता है जब आपकी कामयाबी का लम्हा करीब हो। वो एहसास जो आपके पेट में होता है, ये आपको खबरदार कर रहा हो सकता है, या ये आपकी हौसला आजमाई कर रहा हो सकता है। इसलिए विजर्ड्स खौफ को नजरअंदाज नहीं करते। वो पूछते हैं क्या ये खौफ खतरे की तरफ इशारा कर रहा है या तरक्की की तरफ। उन्होंने खुद को तरबियत दी है ताकि वो दिल की आवाज और जज्बाती तबाही के दरमियान फर्क जान सकें। वो रोक कर सांस लेते हैं, वो जांचते हैं, रद्द अमल नहीं देते। अब सुक्के का दूसरा रुख देखें। लालच ज्यादा चालबाज है, क्योंकि लालच अक्सर खुद को एतमाद के तौर पर छुपाता है। ये ट्रेड बहुत शानदार लग रही है, मैं अपनी पोजीशन को दोगुना कर दूंगा, एक और जीत और मैं अपने हदफ तक पहुंच जाऊंगा, फिर रुक जाऊंगा। ये दौड़ रहा है, चलो बगैर किसी मंसूबे के इसका पीछा करते हैं। ये एतमाद नहीं है, ये डोपामीन है। मार्केट विजर्ड्स लालच को आग से पहले की चिंगारी समझते हैं और उन्होंने यह कानून सीखा है, अगर आप ट्रेड में खुश हैं तो तैयार हो जाएं हारने के लिए। एड सिकोटा ने कहा था, चाहे जीतो या हारो,
हर कोई मार्केट से वही कुछ हासिल करता है जो वो चाहता है। कुछ लोग हारना पसंद करते हैं तो वो पैसे खोकर जीत जाते हैं। इसे सोचने दें। हम सबसे ज्यादा जज्बाती हालतों को ट्रेडिंग के जरिए दोबारा तख्लीक करते हैं। अफरा तफरी, सजा, तौसीक, जोश, ड्रामा, क्योंकि ये मानूस होता है। जब तक आप अपनी आगाही को मेज पर नहीं लाते, आपकी ट्रेडिंग गैर हलशुदा पैटर्न्स का अक्स बन जाती है। इसीलिए शवागर के बेहतरीन ट्रेडर्स ने हमेशा जज्बाती गैर जानदारी को अहमियत दी। ये लाताल्लुकी नहीं है बल्कि मजबूत मौजूदगी है। उन्होंने जज्बात को रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा, ना कि एक ड्राइवर के तौर पर। तो ये कैसा नजर आता है? खौफ कहता है आराम से चलें, अपने मंसूबे का दोबारा जायजा लें, अपने पोजीशन साइज देखें, पूछें क्या मैं अमल से काम कर रहा हूं या घबराहट से। लालच कहता है ज़ूम आउट करें, एक सांस लें, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं, पूछें क्या मैं अपने फवायद पर अमल कर रहा हूं या सिर्फ एहसास का पीछा कर रहा हूं। जरीदा लिखें, हर बार जब जज्बात उठें उसे रिकॉर्ड करें। सिर्फ ये नहीं कि आपने क्या महसूस किया, बल्कि ये भी कि उसने क्या अमल शुरू किया। वक्त के साथ पैटर्न जाहिर होंगे। जज्बाती मश्क करें, ड्रा डाउन्स का तसव्वुर करें, स्लीप एज का तसव्वुर करें, जीतने वालों का तसव्वुर करें जो हारने वालों में बदल जाते हैं, ताकि जब ये हो आप तैयार हों। क्योंकि यह हकीकत है, आप ट्रेडिंग को जज्बात को खत्म करके मास्टर नहीं करते, आप उससे ताल्लुक बनाकर उस पर काबू पाते हैं। आप खौफ से नहीं डरते, आप लालच की पूजा नहीं करते, आप सिर्फ नोटिस करते हैं। ये विज़र्ड का रास्ता है। वो ताकतवर महसूस करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करते, वो आगाह होने के लिए ट्रेड करते हैं। वो रद्द अमल नहीं देते, वो जवाब देते हैं। क्योंकि आखिरकार जज्बात मसला नहीं है, इन पर गैर शऊरी रद्द अमल मसला है। सीखे महसूस करना बगैर झुझके, ये है आपकी ताकत। विज़र्ड का कानून नंबर 8। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। आपने चार्ट्स का मुताला किया है, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर सीखा है, तो फिर क्यों आप अभी तक अपने अकाउंट को तबाह कर देते हैं? क्यों आप फिर भी हार का पीछा करते हैं? जल्दी दाखिल होते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, अपने स्टॉप को सिर्फ एक बार मुंतकिल करते हैं और फिर मार्केट को दोबारा आपको सजा देते हुए देखते हैं। जवाब सख्त है, क्योंकि आप वो मुतगय्यर हैं जिस पर आपका सिस्टम काबू नहीं पा सकता। मार्केट विज़र्ड्स में एक ट्रेडर ने एतराफ किया, जब भी मैं बड़ी हार खाता था, ये मार्केट नहीं थी, ये मेरी अपनी कायदा तोड़ने की वजह से था। दूसरा कहता है, मैं अपने आप को एक अच्छे सेटअप को खराब करते हुए देखता था और उसे रोकने में बेबस था। चलिए उसका नाम ले। ओवर ट्रेडिंग, इंतकामी ट्रेडिंग, फोमो, कमी का खौफ, ड्रॉ डाउन में शल होना जब दाव बड़ा हो, कायदे तोड़ना। ये हिकमत अमली की गलतियां नहीं है, ये खुद को मुनज़्ज़म करने में नाकामी है। देखें, ट्रेडिंग मार्केट को शिकस्त देने के बारे में नहीं है, ये मार्केट को आपके गहरे नफ्सियाती पैटर्न को मुतहर्रिक करने से बचाने के बारे में है। क्योंकि ये छुपी हुई हकीकत है जो शवैगर ने दरियाफ्त की। मार्केट एक अक्स है और ये आपके सबसे गैर शऊरी अकायद को आपके सामने जाहिर करता है। लेवरेज के साथ आप समझते हैं कि आप कीमत का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप मुकाबला कर रहे हैं आपके नुकसान का खौफ, तौसीख की भूख, कंट्रोल की लत, सही होने की जरूरत, आपकी बचपन की कमी के जख्म। क्या यह ड्रामाई लग रहा है? जो भी शख्स काफी देर तक असली पैसा ट्रेड करता है, वो आपको बताएगा डीमंस जल्दी जाहिर होते हैं और ये आपके चेहरे पे होते हैं। एक ट्रेडर महीनों तक जरीदा लिखने के बाद, हर बार जब मैं बड़ी पोजीशन लेता था और बड़ा नुकसान करता था, मैं गैर शऊरी तौर पर नाकामी के एहसास को दोबारा तख्लीक कर रहा था जो मैंने बचपन में महसूस किया था। ट्रेडिंग इसका स्टेज बन चुका था जहां वो अपने जज्बाती सदमात को दोबारा जीता था। आपने पोजीशन मुनासिब तरीके से मुंतखब की, आपने साफ सुथरी तरीके से अमल किया और फिर आपको नुकसान हो गया। अब क्या करें? क्या आप अपने आप को मलामत करते हैं? क्या आप अपने सिस्टम में तब्दीली करते हैं? क्या आप अगली ट्रेड के पीछे दौड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वापस अपने बराबर आ जाएं? अगर ऐसा है तो आपने वही गलती की जो हर इब्तिदाई ट्रेडर करता है, नतीजे को अमल से जोड़ना।
अब सूरत हाल को उलट देते हैं। आपने अपने कवानीन तोड़े, आपने बहुत बड़ी पोजीशन ली, आप देर से दाखिल हुए, किंडल का पीछा किया, स्टॉप लॉस नहीं रखा और फिर आपको जीत मिली। अब आपको तसल्ली हुई, यहां तक कि आप फख्र महसूस करते हैं। ये और भी खतरनाक है, क्योंकि वो जीत जो कि अफरा तफरी से आई ने सिर्फ जज्बाती तौर पर बेपरवाही को मजीद मजबूत किया। दोनों सूरतों में आप कामयाबी को नताइज से नाप रहे हैं, अमल से नहीं। लेकिन विजर्ड्स वो कैसीनो की तरह सोचते हैं, और कैसीनो को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज रात रॉलेट टेबल पर कौन जीत रहा है। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि हजारों स्पिनर्स में क्या एडजस्टमेंट की गई थी। ये अमल की सोच है और ये नायाब है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ इंतहाई मुश्किल करना पड़ता है, नतीजे को अपने आप से अलहदा करना। मार्केट विजर्ड्स में शवागर ने पाया कि हर इलीट ट्रेडर इस उसूल का गहरा एहतराम करता था। वो जानते थे नुकसानात नागुजीर हैं, नताइज कलील मुद्दत में बेतरतीब होते हैं, लेकिन वक्त के साथ अमल मुनाफे में तब्दील हो जाता है। यहां वो तरीका है जिससे वो ऐसा करते हैं। वो कामयाबी को इस तरह तारीफ करते हैं, क्या मैंने अपने मंसूबे की पैरवी की, न कि क्या मैंने आज पैसा कमाया। वो दिक्कत को नापते हैं, न कि मुनाफे। वो उन नुकसानात का जायजा लेते हैं जो अच्छी तरह से अमल में लाए गए थे, फख्र के साथ, क्योंकि इनके लिए एक साफ कायदा पर मबनी नुकसान कामयाबी की छुपी हुई शक्ल है। ये इस बात का सबूत है कि वो सही आदत बना रहे हैं। वो बुरी ट्रेड्स को जाती नहीं बनाते। एक बुरी ट्रेड बुरे ट्रेडर का इजहार नहीं है, ये एक शुमारियाती वाकया है, जैसे सिक्के को उछालना और टील्स आ जाना। उनके पास चेकलिस्ट और लॉग होते हैं ताकि वो जान सके स्लेब की तरह दरसगी से कि कुछ क्यों कामयाब हुआ या क्यों नहीं। वो महसूस करके तरक्की नहीं करते, वो इससे ट्रैक करते हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि वो नताइज को अपने सिस्टम को बदलने का बहाना नहीं बनने देते। वो जानते हैं कि एक नुकसान सिस्टम पर शक, नया सिस्टम आजमाना, नया सिस्टम, इब्तिदाई कामयाबी, क्रैश, फिर से वही। लेकिन अगर आप अमल पर कायम रहें, आपको कुछ ज्यादा ताकतवर मिलता है एक हॉट स्ट्रेक से। आपको डेटा मिलता है और डेटा वक्त के साथ एतमाद में तब्दील हो जाता है। यहां आपका तब्दीली का लम्हा है। क्या मैंने पैसा कमाया, ये ना पूछें। क्या मैंने ईमानदारी के साथ ट्रेडिंग की, ये पूछें। क्योंकि तवील मुद्दती मुनाफा सिर्फ मुख्तसर मुद्दती ईमानदारी है जो मुसलसल की गई हो। मार्केट अफरा तफरी है, लेकिन आपका अमल, ये आपका लंगर है। ये वो वाहिद चीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप नतीजे को छोड़ देते हैं, पैराडॉक्स के तौर पर बेहतर नताइज आते हैं। नतीजे का जुनून खौफ पैदा करता है, अमल का जुनून आजादी पैदा करता है। और आजादी ये वो चीज है जो विजर्ड्स हकीकत में ट्रेड करने के लिए हासिल करते हैं। विजर्ड का कानून 11, शहूद कमाना है तोहफे के तौर पर नहीं मिलता। ट्रेडिंग में एक मफरूजा है कि कुछ लोग बस कुदरती होते हैं। वो मार्केट को महसूस करते हैं, वो जानते हैं जब कुछ हरकत करने वाला है, वो नमूनों को देखते हैं जब दूसरे शोर में घूम रहे होते हैं। लेकिन ये वो सच्चाई है जो शवागर ने दरियाफ्त की। शहूद जादू नहीं है, ये याददाश्त का पोशीदा इजहार है। हर ट्रेडर दिने बस जाना के ब्रेकआउट असल है। इसने बरसों तक ब्रेकआउट नाकाम होते हुए देखे थे। हर ट्रेडर जो महसूस कर सकता था कि कुछ गलत होने वाला है, इसे काफी बार धोखे खाया गया था ताकि वो उसकी खुशबू को पहचान सके। शहूद कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक इशारा है कि आपका जहन गैर शऊरी तौर पर एक मानूस पैटर्न का पता लगा चुका है, आपके शऊर से तेज तर। और वो पैटर्न की शनाख्त ये आती है तकरार से, जायजे से, नुमाइश से, दर्द से, अक्कासी से। चले ब्रूस कोइनर की मिसाल लेते हैं, एक पियानो प्लेयर जो ट्रेडर बन गया। ना कोई मालियाती जेनियस, ना कोई क्वांट, लेकिन वो अपने दौर का सबसे बड़ा मैक्रो ट्रेडर बन गया। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के अंदर रहता था। वो जरीदा लिखता था जरूरत की हद तक। वो हर ट्रेड का जायजा लेता था। वो अपनी रद्द-ए-अमल को इतना नोट करता जितना वो कीमत के एक्शन को देखता था। वक्त के साथ इसके दिमाग ने रवैये का एक दाखिली नक्शा तैयार किया। तो जो शहूद बाहर वालों को लगता था, वो दरअसल गहरी पैटर्न फ्लुएंसी थी। यही हाल माइकल मार्क्स का था। वो छोटे नुकसानात बार बार लेता था। वो दर्द के हर शक्ल से वाकिफ हो चुका था।
यहां तक कि एक दिन वो इनको आने से पहले ही महसूस करता था, ये कमाया हुआ शहूद है, ये ऊंची आवाज में नहीं आता, ये बहुत ज्यादा दिलकश नहीं होता, ये एक सरगोशी है, एक तवक्कुफ, आपके पेट में तनाव, याददाश्त की एक चमक, और ये सिर्फ तब आता है जब आपने तवज्जो का कीमत अदा की हो। रद्द अमल दिखाओ, पेशगोई ना करो। एक नौजवान ट्रेडर ने एक बूढ़े मास्टर से पूछा, आप हमेशा कैसे जान लेते हैं कि मार्केट कहां जाएगी? मास्टर मुस्कुराए और कहा, मैं नहीं जानता। यह जवाब झूठे तसव्वुर को तोड़ देता है, क्योंकि शागिर्द ने यह सोचा था कि महारत का मतलब मुस्तकबिल की पेशगोई करना है, लेकिन विज़र्ड्स इससे ज्यादा समझदार थे। बेहतरीन ट्रेडर्स पेशगोई नहीं करते, वो रद्द-ए-अमल देते हैं। मार्केट विज़र्ड्स में यह ख्याल बार बार आया। ब्रूस कोहिनर ने इसे साफ तौर पर कहा, मुझे ये मालूम होता है कि मैं कहां से निकलूंगा इससे पहले कि मैं दाखिल हूं। ये पेशगोई नहीं है, ये तैयारी है। पॉल टूडर जोन्स, वो मशहूर थे ये कहते हुए, हारने वाले का औसत बनाते हैं। यानी अगर एक ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो बाहर निकल आएं, उम्मीद ना रखें, अंदाजा ना लगाएं, रद्द अमल दें। ये है सख्त हकीकत। मार्केट पेशगोई करने वालों को इनाम नहीं देती, वो रिस्क मैनेजर्स को इनाम देती है। पेशगोई ताकतवर लगती है, ये आपको ज़हीन काबू में बरतर महसूस कराती है, लेकिन ये एक जाल है, क्योंकि पेशगोई यकीन का तकाजा करती है और मार्केट्स गैर यकीनियत पर बनी होती हैं। जब आप पेशगोई पर कायम रहते हैं, आप बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं, आप नए डेटा को नजरअंदाज करते हैं, आप अमल करने की बजाय उम्मीद करते हैं, आप अपने आना को बहाव के बजाय बढ़ा देते हैं। रद्द-अमल दूसरी तरफ लचकदार है, ये जवाबी है, ये ढालने वाला है, ये ईमानदार है। साफ साफ कहूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंधाधुंध ट्रेड करें। विज़र्ड्स के पास सिस्टम्स हैं, उनके पास सेटअप्स हैं, लेकिन उनका काम ये नहीं है कि वो हमेशा दुरुस्त हों। उनका काम ये है कि वो जो हो रहा है उसके साथ हम आहंग रहें। यहां तब्दीली का लम्हा है। पेशगोई की बजाय ये सवाल पूछें, मार्केट मुझे अभी क्या बता रही है? अगर एक्स होता है तो मैं क्या करूंगा? मेरी नाकामी कहां है? विज़र्ड्स हर चीज में अगर फिर की मंतिक डालते हैं। अगर कीमत इस सतह के ऊपर हजम के साथ टूटती है, मैं दाखिल होता हूं। अगर ये मुस्तरद होती है, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर ये फेक आउट होती है, मैं रुक कर दोबारा जायजा लेता हूं। कोई आना नहीं, सिर्फ कवायद, सिर्फ बहाव। ये कैसे सीखें? पेशगोई की लत से छुटकारा हासिल करें। आप यहां मुस्तकबिल जानने के लिए नहीं आए, आप यहां हाल पर रद्द अमल देने के लिए हैं। अपने रद्द अमल का जरीदा रखें। जब कीमत ने आपको हैरानकुन तौर पर मुतासिर किया तो आपने क्या किया? क्या आप मुंजमिद हो गए? क्या आपने पीछा किया? क्या आपने शान से बाहर निकला? यहां पैटर्न जिंदा हैं। लचकदारी की तरबियत दें, मुख्तलिफ मंजरनामे पर ट्रेनिंग करें। अगर आपका ख्याल गलत हो जाए तो क्या आप बगैर शर्मिंदगी के पलट सकते हैं? पेशगोई की दुरुस्तगी के बजाय रद्द अमल की मेयार को नापें। खुद को इस बात पर परखना बंद करें कि आया आपकी पेशगोई सही थी या नहीं। इस बात पर परखें कि आपने कितनी अच्छी तरह से ढाला। ये वो चीज है जो आपके अकाउंट्स को जिंदा रखती है, क्योंकि ये है पैराडॉक्स। जितना आपको सही होने की जरूरत होती है, उतना ही आप गलत होने के इम्कानात बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप पेशगोई करने की जरूरत छोड़ देते हैं तो आप खुद को आजाद कर देते हैं, मुड़ने के लिए, रुकने के लिए, हमला करने के लिए, दूर जाने के लिए। आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं और इसके साथ रक्स शुरू कर देते हैं। और यही वो जादू है जो होता है। विज़र्ड्स मुस्तकबिल देखकर नहीं जीतते, वो हकीकत के साथ जुड़े रहकर जीतते हैं। विज़र्ड का कानून नंबर 14, ड्रॉ डाउन आपका उस्ताद है। कोई भी ड्रॉ डाउन पसंद नहीं करता। ये ट्रेडिंग का साया मौसम होता है। आपका पीएनएल सुर्ख खून बहा रहा होता है, आपका एतमाद बिखर रहा होता है, आपका सिस्टम अचानक मजाक लगने लगता है। आप सब कुछ शक में डालते हैं, क्या मैं कभी अच्छा था? क्या ये फायदा खत्म हो चुका है? शायद मैं इसके लिए नहीं बना। लेकिन अगर ड्रॉ डाउन लानत नहीं है, अगर ये निसाब है। मार्केट विज़र्ड्स में तकरीबन हर बेहतरीन ट्रेडर के पास एक दौर था जब वो नीचे गिरे। एक ने अपने अकाउंट का 70% खो दिया, फिर रिस्क मैनेजमेंट सीखा। दूसरा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया, कई हफ्तों तक खरीदने का बटन नहीं दबाया।
एक ट्रेडर मार्केट से मुकम्मल तौर पर दूर चला गया, फिर वापस आया तब्दील होकर, क्योंकि ये है छुपी हुई हकीकत जो शवागर ने बार बार देखी। ड्रॉ डाउन ट्रेडर्स को नहीं तबाह करता, उनका अना करता है। जब आप ड्रॉ डाउन के सामने मज़ाहमत करते हैं तो आप उसे मजीद बिगाड़ देते हैं। आप जीतने के लिए डबल डाउन करते हैं, आप सिस्टम बदल लेते हैं, आप ओवर ट्रेड करते हैं, दर्द मिटाने की कोशिश करते हैं, या आप बंद हो जाते हैं, दोबारा अमल करने से डरते हैं। लेकिन विज़र्ड्स वो झुक जाते हैं। वो पूछते हैं, मेरे सिस्टम का कौन सा हिस्सा टूटा, मेरे अंदर कौन सा हिस्सा टूटा, मार्केट का माहौल मुझे क्या सिखा रहा है, उसने मेरी डिसिप्लिन में क्या निकला। वो ड्रॉ डाउन को एक डोजो की तरह लेते हैं, एक जगह जहां दबाव में तरबियत की जाती है, क्योंकि पुरसुकून मार्केट्स में कामयाबी कुछ नहीं है। ये वो है जो आप अफरा तफरी में करते हैं, जो आपकी समत तय करता है।